ओम शांति। आज मुझे बेहद खुशी है क्योंकि समग्र विश्व में हर देश में बड़े धूमधाम से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग एक विज्ञान भी है तो एक कला भी है। भारतीय दर्शन में इसका विस्तृत विवरण है। बहुत हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग की विधि और इससे विशेष लाभ क्या क्या है विस्तृत रूप में वर्णन करके गए हैं। योग मनुष्य को चरित्रवान बनाता है, कर्तव्यपरायण बनाता है, ईश्वर अनुरागी बनाता है और स्वास्थ्यवान आदर्श बनाता है। न सिर्फ व्यक्तिगत रूप में लेकिन एक आदर्श परिवार, आदर्श देश हो, सब में विश्व कल्याण की भावना हो और ये समग्र विश्व एक परिवार बन जाए, इसका लक्ष्य है। इसीलिए तो आज योग सर्वमान्य है। हर जाति पाति, हर धर्म, हर भाषाभाषी लोग योग को मान्यता दे रहे हैं। परंतु बहुत एक दुख की बात है कि आज लोगों को सिर्फ इतनी समझ है कि योग माना आसन। आज जहाँ जाओ सारे वर्ल्ड में लोग भिन्न भिन्न तरह की आसन ही कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं और इसको योग समझ लिए हैं। परंतु योग अलग चीज़ है, आसन अलग चीज़ है। कुछ लोग तो इसको व्यवसाय भी बना चुके हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दुखद विषय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका संपूर्ण स्पष्टीकरण देकर लोगों को वास्तविक परमात्मा योगीश्वर शिव जो हम सभी को राजयोग सिखा के गए थे, वो योग क्या है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रहे हैं। आज वो हम सुनेंगे। वही राजयोग जो मनुष्य को स्व अनुशासित बनाता है, सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है, कर्मेंद्रजीत बनाता है, एक सुंदर सुखद जीवन का अनुभव कराता है। वो योग क्या है आज हम सुनेंगे। आज सारे विश्व में योग क्यों सभी के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया गया है? Why people are celebrating International Yoga Day today? Why it is globally accepted? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो योग का महत्व होगा हमारे जीवन में। क्या महत्व है? देखिए, योग तो वास्तव में एक बहुत प्राचीन विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया था, जो हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन है। स्वयं भगवान भी हमको सिखा के गए थे हजारों साल पहले, जो आज विस्मृत हो चुका है। योग वास्तव में हमें एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ सिखाता है। जीवन में सदा कैसे सकारात्मक रहें और तन से मन से दोनों रीति से हम कैसे स्वस्थ रहें, ये योग हमें सिखाता है। और हम परमात्मा प्यार में कैसे लीन हो जाए, लवलीन हो जाए, उनके गुणों का स्वरूप कैसे बन जाए, वो भी योग हमें सिखाता है। और मनुष्य के जीवन में डिसिप्लिन आए, मनुष्य स्व अनुशासित हो जाए, कर्तव्यपरायण हो जाए और आदर्श बने, यही योग का लक्ष्य था। और योग शब्द वास्तव में संस्कृत का एक जजुर शब्द से आया है। जजुर माना मिलन। आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा का परमात्मा से मिलन को ही योग कहा जाता है। ये योग को नियमित करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, वो ईश्वर अनुरागी बन जाता है, उसका जीवन मूल्यवान बन जाता है, मोरल वैल्यूज उसके जीवन में आ जाता है, वो सदा निरोगी बन जाता है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाता है। मनुष्य जीवन में दिव्यता आती है, समग्र विश्व एक परिवार जैसा अनुभव होता है। इसलिए आज सारे विश्व में ग्लोबली इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली लोग इसको पोस्चुरल एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर चुके हैं और
आजकल तो इतने प्रकार के वैरायटी, कोई जिम्नास्टिक भी करता है, अपने आप को कहता है मैं योगा कर रहा हूँ। आप इसको कमर्शियलाइज भी कर दिए हैं, बिजनेस भी कर दिए हैं। अब हम थोड़ा सुनेंगे अष्टांग योगा क्या है, जो महर्षि पतंजलि हमको सिखा के गए थे। देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा, व्हाट आर दोज? अष्टांग, क्योंकि इसमें 8 बातें महर्षि पतंजलि हम सबको सिखा के गए थे, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो पहला 4 है बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग है, अर्थात हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 अंतरंग है। ये हमारे आंतरिक अर्थात अंतरात्मा को, मन को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। योगा हमें डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ सिखाता है, कैसे जीवन में डिसिप्लिन रहें, स्व अनुशासित रहें, वो सिखाता है हमें। यम में जो 5 बातें बताया जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारे जीवन में कैसे हम सोशल डिसिप्लिन सीखें वो सिखाता है। सोशल डिसिप्लिन अर्थात मोरल डिसिप्लिन यम हमें सिखाता है। नियम हमें पर्सनल डिसिप्लिन सिखाता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण, ये सिखाता है। प्राणायाम द्वारा हम अपने प्राणिक शक्ति को कैसे हम वेस्ट होने न दें, इसको कैसे डिसिप्लिन वे में सदुपयोग करें, वो सिखाता है। प्रत्याहार हमें हमारा मन को कैसे डिसिप्लिन बनाए, वो सिखाता है। और धारणा, ध्यान, समाधि हमें बुद्धि को कैसे डिसिप्लिन बनाना है, वो सिखाता है। सो योगा इज़ ए डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ। जो 5 यम बताया गया है, उसमें हमें क्या नहीं करना है बताया गया है सोशल डिसिप्लिन के लिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 बातें, हमें हिंसा नहीं करने हैं, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और हमारे जननेंद्रिय पर संपूर्ण नियंत्रण रखना है, ब्रह्मचारी रहना है, और अपरिग्रह अर्थात संग्रह करने की वृत्ति नहीं रखने हैं, अननेसेसरली चीज़ें हम इकट्ठा करके ना रखें, वो हमें सिखाता है। इसी प्रकार 5 नियम जो है वो पर्सनल डिसिप्लिन, हमें क्या करना है वो सिखाता है। जैसे हमें शौच अर्थात शुद्धि रखना है, शारीरिक भी मानसिक भी, और संतोष रहना है, सदा कंटेंटेड, संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, और तपह करना है अर्थात हमारे मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों को संयमित रखना है, उसमें व्यर्थ बुरे कर्मों से बचाना है, तो इसलिए व्यर्थ बातों से बचाना है, यही संयम है, यही तप है। और इस प्रकार स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान अर्थात सरेंडर करना है। ये 5 स्वयं के प्रति जो डिसिप्लिन सिखाया है, वो 5 नियम है। आसन, ये परमात्मा को याद करने के लिए शरीर को कैसे हम बिठाएं। ए सिटिंग मेडिटेशन पोज इज कॉल्ड आसन, जिसको आप अगर योग सूत्र पढ़ेंगे, महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखासनम कहा है। लेकिन हजारों साल बाद हठयोग प्रदीपिका पढ़िए, उसमें देखना 84 प्रकार का भिन्न भिन्न पोस्चर्स, आसन्स बताया है। आजकल तो कितने प्रकार के हो गए हैं, सवेरे से लेकर रात तक बैठे रहो तो भी शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों ने उसको पोस्चरल एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बना दिया। परंतु परमात्मा को याद करने के लिए शरीर में कष्ट ना हो, स्थिर होकर हम कैसे बैठें, शरीर में भी हलचल ना हो, मन में भी हलचल ना हो, परमात्मा को बड़े प्यार से कैसे याद करें, वो बताया गया है, स्थिर सुखासनम। और आजकल तो इतने वैरायटी बात मत पूछो। तो मॉडर्न हठ योग में, मॉडर्न योग में इसको लोगों ने क्या बना दिया, भिन्न भिन्न पोजीशन, पोस्चर बना दिया, रिक्लाइनिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, इन्वर्टेड पोस्चर, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग पोजेस, कितना क्या क्या बना दिया। इतने प्रकार के आसन आप सोच नहीं सकते हो। एक एक जानवर को मिमिक करके, कभी मोर जैसा, कभी ऊँट जैसा, कभी सांप जैसा, भुजंगासन, मोर मयूरासन, उष्ट्रासन, क्या क्या सब बना दिया। प्राणायाम में हमारी प्राणिक क्रिया जो श्वास है, ब्रेथ है, उसको कैसे कंट्रोल में रखें। ये संस्कृत वर्ड प्राणायाम, प्राणा मना
ब्रेथ द वाइटल एनर्जी, और यम मीन्स कंट्रोल, कैसे हम ब्रेथ को कंट्रोल रखें, संयमित रखें, वो सिखाया जाता है। इट इज़ आज उसको लोगों ने उसको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बना दिया है। इसमें भी इतने प्रकार के प्राणायाम सिखाते हैं, कोई तो भास्त्रिका सिखाता है, कोई कपालभाति सिखाता है, कोई अनुलोम विलोम सिखाता है, भ्रमरी सिखाता है। कितने वैरायटी प्राणायाम है, जैसे आसन अनेक प्रकार का, प्राणायाम भी अनेक प्रकार का बना दिए। और प्रत्याहार माना सेल्फ कंट्रोल, आप अपने कर्मेंद्रियों को अपने अधीन में रखो, अंदर की तरफ मोड़ो, जिसको अंतर्मुखता भी कह सकते हैं हम। जैसे कछुआ जब चाहे अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, जब चाहे समेट लेता है। सो कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इट इज कॉल्ड प्रत्याहार, टू विथड्रॉ फ्रॉम द सेंसेस। बाह्य जगत के चीज़ों से हमारे मन को, कर्मेंद्रियों को विथड्रॉ करना, इसको ही प्रत्याहार कहा जाता है। और धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा अर्थात टोटली फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेशन को धारणा कह दिया गया है। और ध्यान माना जिसका ध्यान करते हैं उसके ही चिंतन करना, टू थिंक, जैसे परमात्मा के गुणों को, स्वरूप को, उपकार को, एहसान को चिंतन करना, उसका नाम ध्यान है। समाधि माना टोटली ग्रॉसली एब्जॉर्ब्ड इन हिम, जिसको समाप्ति भी कह दिया गया है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान कहा गया है, जिससे माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाता है और इट यूनाइट्स विद द हाईएस्ट रियलिटी, ऐसे बताया गया है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा हमें जो राजयोग सिखा के गए थे, वो क्या चीज़ है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हजारों साल के बाद परमात्मा जो हमें सिखा के गए थे, वो तो विकृत हो गया, विस्मृत हो गया। आज योगा को बताया, सभी आसन प्राणायाम में, एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो परमात्मा जो श्रीमद् भगवत गीता में हमें बताए थे, वो राजयोग, वो हठयोग से संपूर्ण भिन्न है। हठयोग को भगवान ने कभी नहीं कहा हठयोग द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। गॉड नेवर एनकरेज्ड। श्रीमद् भगवत गीता देखिए, उसमें राजयोग भगवान ने कहा तुम राजयोग करो। और राजयोग क्या है? स्वयं को आत्मा अनुभव करना, ना कि शरीर। स्वयं को आत्मा अनुभूति करते हुए पिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद करने का नाम योग है। योग माना याद। शरीर को भिन्न भिन्न पोस्चर में मोड़ना, इसको योग नहीं कहा जाता है, वो भिन्न भिन्न पोस्चरल स्टेजेस है। परंतु परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा, एंड इट इज टॉट बाय गॉड हिमसेल्फ, जो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है। जब कृष्ण अर्जुन आप महाभारत युद्ध में दिखाते हैं ना, तो लोगों ने कृष्ण को भगवान समझ लिया है, लेकिन कृष्ण वास्तव में देवात्मा हैं। परमात्मा तो देवात्मा और देवताओं का भी ईश्वर है, देवेश्वर है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी श्री कृष्ण भगवानवाच नहीं है। श्री भगवानवाच अर्जुनवाच, श्री भगवानवाच अर्जुनवाच, ऐसा लिखा है ना, आप देख लीजिएगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण हूँ। जब अर्जुन पूछता भी है कि हे भगवान आपका मुझे परिचय दो, तो भगवान ने कहा तो ये चर्मचक्षु से नहीं देख सकता है, दिव्य दृष्टि ददामि ते। तो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और योगियों का भी ईश्वर है सभी, इसलिए उनको योगीश्वर कहा जाता है। सभी का ईश्वर सर्वेश्वर है, और देवेश्वर है, ब्रह्मेश्वर, विश्वम्भरेश्वर, शंकरेश्वर, त्रयंबकेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, देवेश्वर। तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को जब डिप्रेशन आया, बहुत एकदम अपने चाचा, काका, मामा को सामने, गुरु गोसाई को देख के एकदम टेंशन में आ गया। कहा हे प्रभु मेरे हाथ तो कांप रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। ऐसे समय पर भगवान उसको योग सिखाए। भगवान ने कभी उसको आसन प्राणायाम नहीं सिखाए। भगवान ने नहीं कहा कि तुम अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो अभी, या जाके कहीं शीर्षासन कर लो आधा घंटा। भगवान ने उसको राजयोग सिखाया। वो राजयोग क्या है हमें समझना चाहिए। राजयोग जो प्राय विस्मृत हो चुका है, फिर से हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें वही राजयोग फिर से सबको सिखा रहे हैं, जन जन को निःशुल्क।
तो वो योग क्या है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्द में कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्माना श्रद्धावान भजते यह माम सह में युक्ततमः मतः। ये सांख्य योग में चैप्टर 6 में 6ठा अध्याय में 47 नंबर श्लोक है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका क्या मतलब है? ऑफ ऑल द योगीज he who always remembers me with great faith abiding by my Srimad is most intimately united with me in yoga and is the highest of all। सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए हुए मत अनुसार अर्थात श्रीमत अनुसार अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि मुझ में लीन है। भगवान ने कभी नहीं कहा तुम जाके आसन करो, प्राणायाम करो। भगवान कहते हैं मेरे मत अनुसार, मेरे कहने अनुसार जो बड़े श्रद्धा से प्यार से मुझे याद करता है, मेरे गुणों का स्वरूप बनता है, मेरे से एकाकार अनुभव करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में कोटों में कोई मुझे जानता है और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो मुझे अत्यंत प्रिय है वो योगी है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन योगी भव, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर्भव अर्जुन। और राजयोग में भगवान हमको 4 बातें सिखाते हैं। महर्षि पतंजलि तो 8 बातें सिखा के गए थे और भगवान स्वयं हमें 4 बातें सिखाते हैं। वो 4 बातें क्या क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। 4 बातें ही है, उसमें भी 4 बातें हैं। जैसे ईश्वरीय ज्ञान क्या है? कोई जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लाइब्रेरी में ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान अर्थात रचता और रचना का ज्ञान, सृष्टा और सृष्टि का ज्ञान, जिसमें सोल, मैटर, गॉड सब कुछ आ जाता है। और समय का ज्ञान, ये काल चक्र कैसे घूम रहा है, सृष्टि चक्र कैसे घूम रहा है, तीनों लोकों का, तीनों कालों का संपूर्ण ज्ञान। और परमात्मा हमें सभी धर्मों का ज्ञान देते हैं। सभी धर्म क्या है, कब कब ये संसार में आए हैं, मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान देकर मनुष्य के सारे संशय दूर कर देते हैं। सत्य असत्य का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, न्याय अन्याय का ज्ञान। तो भगवान सब कुछ ज्ञान हमें देते हैं जिससे हमें समझ आ जाती है कि जीवन क्या है, हम कहाँ से आए इस संसार में, इस संसार में क्यों आए, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ हमारी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। इसलिए तो हम सभी प्रकार के टेंशन से, स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त हो जाते हैं और हमें परमात्मा बहुत सहज योग सिखाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ईजी राजयोग, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रत्याहार, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि विथड्रॉ योर सेंसेस। तो बाहर दुनिया से हमें पहले सभी दुनिया के संकल्प विकल्पों को कटअप करके विस्मृत होकर अंतर्मुखी बने, इंट्रोवर्टेड, अंतर दुनिया में चले जाएं, स्वयं को आत्मा अनुभव करें। ये प्रारंभिक अवस्था है जिसको स्टेज ऑफ लगन कहा जाता है, स्टेज ऑफ इनिशिएशन है, प्रारंभिक स्टेज है। नेक्स्ट कम्स द स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जिसमें परमात्मा के गुणों को, स्वरूप को, उपकार को, एहसान को बड़े प्यार से, रुचि से, लगन से याद करना, जिसको मनन कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने उसको ध्यान कहा है। तो प्रभु चिंतन करना, उसका नाम है मेडिटेशन। एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज, जिसको महर्षि पतंजलि ने धारणा कहा, लेकिन उसको धारणा को ध्यान से पहले रख दिया। लेकिन नहीं, जब प्रभु चिंतन करते हैं फिर हम प्रभु में एकाग्र हो जाते हैं मन बुद्धि से, जिसको स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन कहा जाता है, जिसमें परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव होता है, टोटली फोकस्ड हो जाते हैं हम। फिर कम्स द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, जिसमें परमात्मा से सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को हम खुद अनुभव करते हैं, परमात्मा से एकाकार अनुभव करते हैं, उन जैसा अनुभव करते हैं, उनके वर्च्यूज़ में, गुणों में हम खो जाते हैं, जिसको समाधि कह दिया गया है। तो ये चारों स्टेज को हम ऐसे कह सकते हैं, लगन की अवस्था,
मनन की अवस्था, मग्न की अवस्था, मगन की अवस्था, और लास्ट में ज्वाला स्वरूप अगन की अवस्था, अग्नि स्वरूप। तो लगन, मनन, मगन, अगन ऐसे कह सकते हैं। लेकिन उसमें महर्षि पतंजलि ने उसको प्रत्याहार, पहले तो वो तो ठीक है, फिर धारणा के दिया। धारणा वास्तव में दिव्य गुणों की धारणा, उसको कंसंट्रेशन कहा है, जो कि तीसरे स्टेज में आता है, और ध्यान को तीसरे में रखा है। लेकिन ध्यान पहले मेडिटेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर रियलाइजेशन, ऐसे 4 स्टेजेस, ठीक है। और धारणा में हमें 4 बातें हैं, अगेन ब्रह्मचर्य, शुद्धन, सत्संग, दिव्य गुण। दिव्य गुणों में भी देवताओं के कितने सारे गुण हैं, 56 गुण हैं। अंतर्मुखता, अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, नम्रता, निश्चिंतता, निर्भयता, परोपकार, पवित्रता, स्फूर्ति, कितने सारे गुण हैं। ये सारे गुणों का स्वरूप बनना है, तो ही तो हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। योग हमें सबसे श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए शिक्षा है, विद्या है। तो मनुष्य को एकदम संपन्न, संपूर्ण, परफेक्ट बनाने के लिए योग भगवान ने हमको सिखाया था। लेकिन आज हम सभी भूल गए हैं। महर्षि पतंजलि ने तो 2-4 गुण ही, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ा बहुत सिखाया, पवित्रता, लेकिन इसमें तो सब कुछ आ जाता है। भगवान ने जो 4 बातें धारणा में, दिव्य गुणों की धारणा में बताया, उसमें सब कुछ है। इस प्रकार सेवा में भी 4 बातें, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, जन से सेवा, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, ग्लोबल, हर रीति से हम विश्व सेवा। महर्षि पतंजलि तो विश्व सेवा के बारे में कुछ बताया भी नहीं। तो योग और आसन में महान अंतर है। योग हमारा मन के लिए है और आसन तो हमारा तन के लिए है। योग टोटली मेंटल प्रोसीजर है, हमारा मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ आवर बॉडी। परंतु आसन में तो आप जानते हो कितने प्रकार के शरीर के अंग प्रत्यंग को इधर उधर करना, मोड़ना, और योग हमारे संकल्प द्वारा ही हम करते हैं। लेकिन इसमें शारीरिक, हमारे कर्मेंद्रियों को, हमारे हाथ पाँव को ऊपर नीचे करते रहते हैं, है ना नहीं। और योग तो बहुत सारे नाम दे दिए हैं इसका लोगों ने, परंतु योग एक ही है। किसने उसको कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, संन्यास योग, कितने सारे नाम दे दिए हैं, ज्ञान योग, लेकिन ये सब है ही एक। कर्म करते समय परमात्मा को याद करना, उसका नाम कर्म योग है। बड़े प्यार से परमात्मा को याद करना, वही भक्ति योग है। भक्ति माना श्रद्धा, परमात्मा से प्यार, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसकी अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है। और हमारी बुराइयों का त्याग करना, उसको ही संन्यास कहा जाता है। तो संन्यास योग भी कह दिया लोगों ने, लेकिन योग एक ही है। लेकिन आसन तो कितने वैरायटी है, इतने प्रकार की बात मत पूछो। और योग कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और निरंतर करने के लिए भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर्भवार्जुन योगस्थ कुरु कर्मणि। तो कर्म करते समय भी मुझे याद कर। लेकिन आसन करते समय काम कर सकते हैं क्या? निरंतर भी कोई कर ही नहीं सकता है, सवेरे शाम ही किया जाता है। तो योग और आसन में महान अंतर है। तो योग तो कोई भी कर सकता है, बच्चे बूढ़े सब कोई कर सकते हैं। लेकिन शीर्षासन अर्धमत्स्यासन ये सब हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं सब कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो योग हमारे मन को कैसे संयमित रखें, मन को कैसे कंट्रोल करें, वो सिखाया जाता है। लेकिन शरीर को कैसे लचीला बनाए, वो आसन में सिखाया जाता है। दोनों में महान अंतर है। और राजयोग जो परमात्मा हमें सिखाए थे, और अष्टांग योग में भी बहुत अंतर है। राजयोग जो परमात्मा सिखाए वो तो स्वयं भगवान सिखाए हैं। योगीश्वर शिव है, इसलिए शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, गणपति देवाय नमः, देवी देवाय नमः कहा जाता है। शिव तो देवेश्वर है, योगियों का भी ईश्वर योगीश्वर है। वही हमको आके योग सिखा रहे हैं। उनको ही ध्यान आधार, बिंदुश्रय, सभी बिंदु रूपी आत्माओं का आश्रय वो है, ध्यान का आधार वो है। इसलिए ध्यानाधार शिव सहस्त्र नाम पढ़िए, देखिए शिव जी के सारे नाम आप देखेंगे, किसी का नाम हो ही नहीं सकता है, स्वयं परमात्मा। तो परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचान कर उनको कैसे याद करें, वो राजयोग है। लेकिन
अष्टांग योग तो महर्षि पतंजलि सिखाए थे, जिसमें हमारे शरीर में कितने सारे चक्र है, हमारे श्वास की प्रक्रिया कैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब मन बुद्धि को वहाँ ही फोकस। आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कितने बार इस सृष्टि रंगमंच पर जन्म लेती है, आत्मा की कैसे सतो रजो तमो स्थिति होती है, इस सारी बातें में तो ज्ञान, तो आत्मा के आदि गुण क्या है, अनादि गुण क्या है, वो सारा कंप्लीट परिचय तो है ही नहीं। और परमात्मा के बारे में तो कुछ वर्णन है ही नहीं बिल्कुल। तो योग लगाएं कैसे, इसीलिए लोग आसन प्राणायाम करते रहते हैं, सोचते हैं कि मैं योग कर रहा हूँ। और दोनों में महान अंतर है। जैसे राजयोग तो शरीर को भूलना पड़ता है, यहाँ हम शरीर हैं ये पहले भूलना पड़ता है, क्योंकि अंत में ये शरीर छोड़ के एक दिन जाना है, आत्मा जाएगी, शरीर को यहाँ ही छोड़ना है, तो आत्मा अनुभूति कराया जाता है राजयोग में। लेकिन वहाँ तो आसन प्राणायाम में लगे रहो, शरीर को भूलना कहाँ है, कैसे भूल सकते हो। और इसमें एक स्थिर सुखासनम में बैठना है, और एनी पोस्चर में, अगर नीचे कोई बैठ नहीं सकता है तो स्टेबल होके कहीं भी सोफा में, कुर्सी में बैठना है। और वो तो भिन्न भिन्न पोस्चर सिखा गया है। इसमें मन बुद्धि को राजयोग में ये दुनिया से ऊपर ले चलना होता है, ये आकाश तत्व से ऊपर जो छठा महतत्व ब्रह्म तत्व में ले जाना पड़ता है। पार ब्रह्म परमेश्वर जहाँ वहाँ रहते हैं, वहाँ बुद्धि को ले चलना पड़ता है। वो परमेश्वर पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना होता है। यहाँ तो बुद्धि कहाँ, यहाँ ही नहीं, शरीर में ही लगा रहता है, मन बुद्धि को यहाँ ही लगा रहता है। और इसमें परमात्मा हमें 4 बातें सिखाते हैं, जो बताया ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन उसमें तो अष्टांग योग 8 बातें महर्षि पतंजलि ने सिखाया। तो भगवान ने हमें सहज करके सब कुछ दिया है, और इसमें संपूर्ण ज्ञान है। अष्टांग योग में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, रचना रचता का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान कहाँ है। और राजयोग द्वारा हम विश्व सेवा, मनसा सेवा कैसे करें वो सिखाया जाता है। वहाँ तो मनसा सेवा की बात ही नहीं है, बस मन को नील कर दो, बिल्कुल संकल्प करो ही नहीं। जैसे घोड़ा को पूरा बिल्कुल खूंटी में बांधो, हिले ही नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मन में तो संकल्प तो चलेगा ना, संकल्प कैसे नहीं चलेगा। लेकिन संकल्प को कैसे पॉजिटिव दिशा में ले, सकारात्मक संकल्प, समर्थ संकल्प कैसे रचना करें, वो हमें सिखाया जाता है राजयोग में। और बताया राजयोग एनी टाइम एनीवेयर एनीबॉडी कैन प्रैक्टिस, कर्म करते समय भी करना है, लेकिन वो अष्टांग योग में ये सब तो सदा कोई कर नहीं सकता है। दोनों में महान अंतर है, ये सब बातें हमें समझने की आवश्यकता है। आज लोग वास्तविक योग जो परमात्मा हमें सिखा के गए थे, जिसको राजयोग कहा जाता है, जिससे हम सदा के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन सकते हैं, एक सुंदर जीवन बना सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, वो तो आज विस्मृत हो गया है। आज सिर्फ आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं योगा। नहीं, वो वास्तव में योग नहीं है। हमें वास्तविक योग क्या है, हमें सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, शरीर को ठीक रखने के लिए, फिट रखने के लिए भले करें आसन प्राणायाम, वो मना नहीं है। जब तक शरीर ठीक नहीं होगा, हम कैसे, मन तो लगेगा नहीं भगवान में। वो बीमारी में, वो दर्द, जहाँ भी घुटने में दर्द, कमर में दर्द, वहाँ ही बुद्धि, मन बुद्धि एकाग्र होंगे। तो इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर भी ठीक नहीं होगा तो कभी भी मन भी परमात्मा में एकाग्र नहीं हो सकता है। तो योग वास्तव में संपूर्ण मानसिक है, और बाकी आसन प्राणायाम एक्सरसाइज वो तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम ही है। ठीक है, अभी परमात्मा जो महाकाल हैं, शिव को महाकाल कहा जाता है ना, वो आए हैं, कहते हैं कालहस्मि लोकख्य कृत प्रबुद्ध। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, देखिए भगवान क्या कहते हैं। काल आता है तो एक को ले जाता है, मैं आया हूँ तुम सबको ले जाऊँगा। तो अभी परमात्मा आ चुके हैं मेरे भाई और बहनों, कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे साथ योग लगाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पाप हर हर पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर शिव को कहा जाता है ना, वही आए हैं हम सभी को साथ ले चलने। कह रहे हैं नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो कभी नहीं तो कभी नहीं। समझे? चलिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप अच्छी तरह से राजयोग सीखिए, और शरीर को ठीक रखने के लिए भले आप आसन प्राणायाम करिए, कोई बात नहीं। परमात्मा कभी मना नहीं करते हैं, क्योंकि तन भी स्वस्थ रहेगा तो ही तो मन ठीक रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति,
थैंक यू।